हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री B6 बाई सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा के जो हमारा यूनिट 3 का हमारा टॉपिक था एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स, जो कि जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। शैक्षिक तकनीकी एवं प्रकार, इस पर बेस्ड 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। इसको अगर आप एमसीक्यूज को आज देख लेंगे ना, कंप्लीट 40 एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आप समझिए जो मेरी 2 वीडियोस मैंने अपलोड की थी, जो हमारी थ्योरी क्लास वाली थी, वो ओवरऑल उसका पूरा मिला जुला रूप है। तो ये 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एमसीक्यूज की सीरीज है। इससे पहले हमने यूजीसी के क्वेश्चन अपडेट किए थे आपको। अब हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा का एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टाइप। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आएगा। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो हमारी बाइलिंगुअल रहती है। एक रिक्वेस्ट है, जो हमारी यूजीसी पर बेस्ड जो एमसीक्यूज आए थे, मॉक टेस्ट आए थे, उसको आपने भर भर के प्यार दिया, बहुत ही लाइक भी किए, वीडियो शेयर भी करी। तो वो वीडियो हमारी बहुत, उस सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की इसी प्रकार प्यार बनाइएगा और आपस में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर भी देंगे। देखिए टाइमर लगा हुआ है, हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइमर है और आप आंसर देंगे कि क्या 10 सेकंड से आप उसको कर पा रहे या नहीं। अगर आप 40 में से 40 मार्क्स ले आए, मीन्स आपने मेरी जो पहले वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो अच्छे से पढ़िए, और अगर 40 में से कम आ रहे हैं तो आपकी तैयारी कम चल रही है। चलिए देखते हैं, और लास्ट में आप लोग आंसर करेंगे कि आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आए हैं, मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है। द वर्ड टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्ने लोगोस, अरेबिक वर्ड टेक्ने लोगोस, लैटिन वर्ड टेक प्लस लोगोस, या ग्रीक वर्ड टेक्नो और लोगोस। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? स्टार्ट हो गया टाइमर, जल्दी बताएं। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ग्रीक वर्ड टेक्नी प्लस लोगोस। तो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक शब्द ट्रेक्ने प्लस लोगोस से। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वो इज क्रेडिटेड विद यूजिंग अ टीचिंग मशीन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण मशीन का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? सिडनी प्रेसी, लुम्सडेन एंड ग्लेजर, बीएफ स्किनर, या बीएस ब्लूम। आंसर दीजिए। करेक्ट ऑप्शन है सिडनी एल प्रेसी। आपको याद होगा कि अमेरिका की ओहियो यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक टीचिंग मशीन यूज की थी। मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। यहां पर मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है वीडियोस में। ठीक है, यहाँ केवल क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे। द टर्म एजुकेशन टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। शब्द शैक्षिक तकनीकी का शब्द प्रस्तुत किया गया था। ब्रायन मोर, लुम्सडेन एंड ग्लेजर, बीएफ स्किनर, या बीएस ब्लूम। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रायन मोर। तो ब्रायन मोर ने शैक्षिक तकनीकी शब्द को प्रस्तुत किया था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म बिहेवियरल टेक्नोलॉजी वॉज गिवन बाई। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी शब्द, व्यवहार तकनीकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है बीएफ स्किनर, बीएस ब्लूम, फ्लेंडर्स, या एंडरसन। तो करेक्ट ऑप्शन है बीएफ स्किनर। आपको पता है व्यवहार तकनीकी का इनको जनक भी माना जाता है और इन्होंने सपोर्ट किया था। व्यवहार तकनीकी जो है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी समझाया है, उसको सपोर्ट करते थे बीएफ स्किनर। इसी पर आधारित इन्होंने एक एक अपना एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। आप मुझे बताएंगे वो क्या चीज इन्होंने वो की थी जिसका श्रेय मिलता है स्किनर को? कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे। विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन डज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एम्फेसाइज। शिक्षा में तकनीकी शिक्षा के किस पहलू पर बल देती है? टीचर्स ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी यूज, क्रिएटिंग डिजिटल कंटेंट फॉर क्लासरूम, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग, या डिजाइनिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तकनीकी के उपयोग में शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षाओं के लिए डिजिटल सामग्री बनाना, छात्रों की सीखने के सहायता के लिए तकनीकी का उपयोग करना, या शैक्षिक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में तकनीकी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग। छात्रों को सीखने के लिए
उनको सिखाने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो होता है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। देखिए करेक्ट और भी होंगे लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वो डिफाइन टेक्नोलॉजी एज नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तकनीकी को उत्पादन के लिए व्यवस्थित ज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन है एस एस कुलकर्णी, कैसे, शिव कुमार मित्रा या रॉबर्ट ए कॉक्स। इन्होंने बोला था नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोडक्शन, तकनीकी को उत्पादन के लिए व्यवस्थित ज्ञान बोला था। उत्पादन के लिए व्यवस्थित ज्ञान है, इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है, वो डेवलप्ड द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इन 1956। 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? सिडनी एल प्रेसी, जेफ स्किनर, बीएस ब्लूम या फ्लेंडर्स? जल्दी बताएं। तो करेक्ट ऑप्शन है बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, इनका वर्गीकरण किया था, तो इनको श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव विजुअल एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी दृश्य सामग्री है? मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, तो उसमें विजुअल एड्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव में। तो प्रोजेक्टिव मतलब जिसे प्रोजेक्ट करते हैं, दीवार पे दिखाते हैं, और नॉन प्रोजेक्टिव मीन्स जिसे नहीं दिखाते। तो अब आप बता सकते हैं, थोड़ी सी मैंने हिंट दे दिया है। प्रोजेक्टिव मतलब जिसको आप दीवार पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल, ओएचपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मैप या ग्राफ? तो करेक्ट ऑप्शन है जिसे हम दीवार पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नाम से ही लग रहा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाम से ही है प्रोजेक्टर, मतलब प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर सभी ने देखा ही है, ये पढ़ने भी है हमने अभी। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ टर्म एजुकेशन टेक्नोलॉजी? ठीक है, ये जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है जिसे शैक्षिक तकनीकी भी कहते हैं, इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कहाँ से मानी जाती? तो करेक्ट ऑप्शन का इंतजार ही करते हैं। इंग्लैंड इन 1950, यूएसए इन 1960, ओहियो अमेरिका इन 1926 या इंग्लैंड में 1930 टू 40? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ओहियो में। अमेरिका में 1926 में अमेरिका के ओहियो में सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया था। आपको पता है टीचिंग मशीन बनाई गई थी, ठीक है, और ये सिडनी एल प्रेसी द्वारा बनाई गई थी, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम वैसे यूज हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है, विच अप्रोच इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स टीचिंग एड्स लाइक टेक्स्ट बुक एंड न्यूज़पेपर्स। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में या शैक्षिक तकनीकी में किस दृष्टिकोण ने में पाठ्य पुस्तकों और समाचार पत्रों जैसी शिक्षण सहायक सामग्री शामिल की जाती है? हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या नन ऑफ द। हार्डवेयर दृष्टिकोण मतलब कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम, प्रणाली उपागम या इनमें से कोई नहीं? बुक्स और न्यूज़पेपर, मैंने आपको बताया था बुक्स और न्यूज़पेपर के अंदर जो मटेरियल प्रिंट है हम उसकी बात करते हैं। जब भी पाठ्य पुस्तक समाचार पत्र कहेंगे जो अंदर प्रिंट है तो वो हमें नॉलेज दे रहा है, तो वो क्या आता है, किसके अंतर्गत आता है? सॉफ्टवेयर अप्रोच मतलब कोमल शिल्प उपागम, हिंदी में कहते हैं कोमल शिल्प उपागम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी? शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण का प्राथमिक फोकस क्या है? डेवलपिंग फिजिकल डिवाइसेस, भौतिक उपकरणों का विकास करना, यूटिलाइजिंग टीचिंग मशीन, शिक्षण मशीनों का उपयोग करना, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू करना, या यूजिंग मीडिया सच एज ओएचपी प्रोजेक्टर्स, ओएचपी प्रोजेक्टर जैसे मीडिया का उपयोग करना? बताएं। तो करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है सॉफ्टवेयर अप्रोच में जब कोमल शिल्पोपागम की बात करते हैं तो उस समय बात की जाती है
नियम और सिद्धांतों की, जो साइकोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा बिहेवियर टेक्नोलॉजी में यूज करने वाले जो भी हमारे नियम है, प्रविधियां हैं, सिद्धांत हैं, विधियां हैं, उनका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में या फिर कोमल शिल्प उपागम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन विच टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू मशीन रिलेटेड लर्निंग एड। वर्गीकरण के अनुसार कौन सी तकनीक मशीन से संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मशीन की बात करते हैं? करेक्ट ऑप्शन बताएं। हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच? कठोर शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर मतलब कोमल शिल्प उपागम, या प्रणाली उपागम, या फिर बिहेवियरल टेक्नोलॉजी? तो करेक्ट ऑप्शन है, मशीन की हम बात करते हैं हार्डवेयर अप्रोच में, मशीन की बात करते हैं हम हार्डवेयर में या कठोर शिल्प उपागम में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज अ टीचिंग मेथड डेवलप्ड बाई। अभिक्रमित अनुदेशन एक शिक्षण पद्धति है जिसे विकसित किया गया था किसके द्वारा? बीएस ब्लूम, लैंडर्स, बीएफ स्किनर, मूरे? बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना है हमने इसके बारे में डिटेल। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों बीएफ स्किनर, इन्होंने दिया था अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम लर्निंग, अभी मैंने बताया था आपको, बहुत फेमस है स्किनर इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे। द माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय। सूक्ष्म शिक्षण जो आप यूज करते हैं आजकल, जब आप बीएड के बाद आप आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग आप वहां करते हैं, तो इसको सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था? ड्विलाइट, डब्ल्यू एल एन, बी एफ स्किनर, मूरे या सिडनी एल्पेट? करेक्ट ऑप्शन है ड्विलाइट, डब्ल्यू एल एन, डी डब्ल्यू एल एन भी बोला जाता है। तो माइक्रो टीचिंग को सबसे पहले इन्होंने अडॉप्ट किया था, डी डब्ल्यू एल एन। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे है। व्हाट रोल डज टीचिंग टेक्नोलॉजी प्ले इन मॉडर्न एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा में तकनीकी शिक्षण की क्या भूमिका है? इनहेंसिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, शिक्षकों और छात्रों के बीच संचार बढ़ाना, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर, छात्र व्यवहार पर शोध करना, इम्प्लीमेंटिंग बिहेवियरल इंटरवेंशन, व्यवहारिक हस्तक्षेपों को लागू करना, डेवलपिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस मतलब डेटा विश्लेषण के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर का विकास करना। टाइमर स्टार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए ये कह रहा है तकनीकी शिक्षण, शिक्षण तकनीक कह रहा है, आगे पीछे है शब्द कोई नहीं। टीचिंग टेक्नोलॉजी हमने पढ़े थे, तीन टाइप के फॉर्म्स पढ़े गए, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसमें शिक्षण तकनीकी जो होती है, तो उसका उद्देश्य होता है छात्रों और शिक्षकों के बीच ज्यादा से ज्यादा उनके बीच क्या हो, कम्युनिकेशन हो, कैसा हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जब टीचिंग की बात आ रही है तो टीचर टीच करता है और बच्चा सुनता है, तो उनके बीच हमने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है थ्रू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 16। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रोसेसेस इन मेंस लर्निंग कंडीशन सेट बाय। मानव की अधिगम स्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, यह कथन किसकी थी? रॉबर्ट कॉक्स, शिव के मित्रा, एस एस कुलकर्णी या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ए कॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बुक टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग इज रिटन बाय। तकनीकी एवं शिक्षा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है ड्विलाइट, डब्ल्यू एल एन, बी एफ स्किनर, मूरे या ब्रायन? तो करेक्ट ऑप्शन है फेमस हमारे बी एफ स्किनर, बिहेवियरिस्ट, बी एफ स्किनर द्वारा ये लिखा गया है। अच्छा बता दें, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग फॉल्स अंडर।
जब हम बात करें शिक्षण के प्रतिमान, ठीक है, शिक्षण के प्रतिमान, तो इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? शिक्षण के प्रतिमान को मैंने पढ़ाया है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात की जाती है, नियम और सिद्धांत पर यह आधारित होता है, तो यह है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की तकनीक। क्वेश्चन 19 स्क्रीन पे है। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, OHP एंड टेलीफोन्स फॉल्स अंडर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, बोथ या नन ऑफ दिस। टेप रिकॉर्डर, रेडियो और OHP जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं आपने बताना है। शिक्षा में तकनीक, शिक्षा की तकनीक, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, OHP और टेलीफोन की अगर बात करें तो ये सभी के सभी क्या है, हार्डवेयर्स हैं, और हार्डवेयर्स को हम पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में, शिक्षा में तकनीक। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 20 है द एक कोटेशन है फेमस, द यूज ऑफ इन्वेंशंस एंड रूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेड बाय। तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? रॉबर्ट ए कॉक्स, शिव के मित्रा, SS कुलकर्णी, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी परिषद अमेरिका। करेक्ट ऑप्शन है SS कुलकर्णी। ऑप्शन है, मैंने पढ़ाया भी है ये, रॉबर्ट ए कॉक्स द्वारा। जो फेमस कोटेशन है वही मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स फर्स्ट एडॉप्टेड एट, ठीक है, माइक्रो टीचिंग जो है सूक्ष्म शिक्षण तकनीक सबसे पहले कहाँ अपनाई गई थी? तो ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ओहियो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ या नन ऑफ दिस। ये सब पढ़ाए हैं मैंने। का करेक्ट ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 22, द सिस्टम अप्रोच इज बोर्न फ्रॉम। सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम का जन्म होता है, किससे होता है? कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अप्रोच, या नन ऑफ दीज। कोमल शिल्प, कठोर शिल्प उपागम से, कोमल शिल्प उपागम से, या दोनों के संयोग से, या कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है सिस्टम अप्रोच जो होता है, प्रणाली उपागम, उसका जन्म होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अप्रोच दोनों को मिला देने पर, संयोग करने, उन दोनों को संयोग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा सिस्टम अप्रोच नई एक प्रणाली का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर अप्रोच। इनमें से कौन सा ऐसा है उपागम जो कि कठोर शिल्प उपागम नहीं है? नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, मैजिक लैंटर्न, लैंग्वेज लेबोरेटरी, या ग्राफ। करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ग्राफ। ग्राफ जो होता है, ठीक है, वो ग्राफ क्या होता है, एक कागज में बना हुआ है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर में भी बना है, तो वो सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, कोई कंप्यूटर नहीं बना रहा, कोई मशीन नहीं है, अंदर से क्या है, सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, उसके थ्रू बना हुआ है। तो ये पूछा हार्डवेयर कौन सा नहीं है। लैंग्वेज लेबोरेटरी जो होती है वो कंप्यूटर के थ्रू चलती है, तो ये हार्डवेयर है। मैजिक लैंटर्न हार्डवेयर है, और ओएचपी हमारा हार्डवेयर है। तो एक बचा है ग्राफ, मैंने पढ़ाया भी था आपको। ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर में आता है। क्यों आता है वो भी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24। द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हैज इमर्ज फ्रॉम, शिक्षा में तकनीकी का आविर्भाव हुआ। शिक्षा में तकनीकी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन किससे आया था? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से, रूल्स ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरल प्रिंसिपल, या फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षा में तकनीकी का आविर्भाव हुआ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से, मनोविज्ञान के नियमों से, व्यवहार सिद्धांतों से, या भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी से। शिक्षा में तकनीकी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, और करेक्ट ऑप्शन है जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन होता है, ठीक है, उसका जन्म होता है फिजिक्स, जो हमारा फिजिकल साइंस है, और इंजीनियरिंग है, मतलब अभियंत्रण तकनीकी से। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पे है। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज, एक एग्जांपल देना है इसमें हमें। शिक्षा की तकनीक है ग्रुप टीचिंग, समूह अध्यापन, दूरदर्शन, लैंग्वेज लेबोरेटरी, या सभी, ऑल, बताएं। तो करेक्ट ऑप्शन है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में नियम सिद्धांत आते हैं, और नियम सिद्धांत पर आधारित है ग्रुप टीचिंग, जो समूह शिक्षण होता है, टोली शिक्षण जिसे आप कहते हैं, टोली शिक्षण, ये पढ़ना है हमें। तो ये शिक्षा की तकनीक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पे है। वो यूज्ड द टर्म रिलेटिव टेक्नोलॉजी फॉर हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी मीन्स कठोर शिल्प उपागम के लिए एक शब्द यूज किया गया था, रिलेटिव टेक्नोलॉजी, सापेक्षिक तकनीकी। ये किसने दिया था शब्द? सिल्वरमैन, बीएस ब्लूम, बीएफ स्किनर, या लोन्सडेल। करेक्ट ऑप्शन है रिलेटिव टेक्नोलॉजी, सापेक्षिक तकनीक। किसके लिए? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम इन्होंने कहा था रिलेटिव टेक्नोलॉजी होता था, ये बोला था सिल्वरमैन ने। करेक्ट ऑप्शन है सिल्वरमैन। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है, जो ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल नहीं है? मैंने ऑडियो विजुअल एड्स बताए हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो कंप्यूटर, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, या वीडियो गेम। ये तो बहुत आसान है। कंप्यूटर में दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। टेलीविजन में दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, ऑडियो भी है, विजुअल भी है। वीडियो टेप में दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, ऑडियो भी है, विजुअल भी है। लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर में केवल दिखाई देता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर हमने पढ़ना है, तो ये क्या है, एक प्रकार से ऑडियो विजुअल एड्स नहीं है, केवल क्या है, विजुअल एड है, केवल केवल विजुअल है। यहाँ पर मैं समझाऊंगी नहीं, थ्योरी क्लास में इसीलिए ले रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर ना समझाऊं। तो आप लोग थ्योरी क्लास पढ़ें, उसके बाद यहाँ आए, जो बच्चे गलती से आ गए, जिन्होंने वो नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हार्डवेयर अप्रोचेस। हार्डवेयर अप्रोच है, हार्डवेयर कठोर शिल्प उपागम क्या है? टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, बोथ या नन ऑफ दीज। कठोर शिल्प उपागम क्या होगा? शिक्षा की तकनीक, शिक्षा में तकनीक, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में तकनीक। बताया है थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से। शिक्षा में तकनीक को कहते हैं हार्डवेयर अप्रोच। सारी मशीन से सीमा आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड थ्रू एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी से निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। किन उद्देश्यों की प्राप्ति हम कर सकते हैं? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, ज्ञानात्मक उद्देश्य, इमोशनल ऑब्जेक्टिव, भावात्मक उद्देश्य, या साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक कहते हैं इन्हें, ऑब्जेक्टिव्स, या सभी।
करेक्ट ऑप्शन है ये तीनों। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसमें तीनों का विकास होता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमीटर, तीनों का विकास करता है, इसीलिए यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पे, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित कौन सा उपागम होता है? मैंने बताया था आपको, गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर कौन सा आधारित है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट ऑप्शन है एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड, शैक्षिक तकनीकी तृतीय, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, इसका नाम मैंने इसीलिए नहीं लिखा ताकि आप लोगों को पता हो कम से कम। ठीक है, इसे कहते हैं प्रणाली उपागम। ये प्रणाली उपागम जो है वो बेस्ड है गेस्टाल्ट सिद्धांत पर, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांत पर। क्या है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत? एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि क्या है गेस्टाल्टवादी, बताया था मैंने शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पे, एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू बुलेटिन बोर्ड इन स्कूल इज, विद्यालय में जो बुलेटिन बोर्ड लगा होता है उससे जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, देख के उसमें बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं, जैसे हमें टाइम टेबल क्या है, सदन कौन कौन से बने हैं, आज किसकी बारी, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो जो सूचनाएं हमें मिल रही है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? हार्डवेयर अप्रोच का, सॉफ्टवेयर अप्रोच का, सिस्टम अप्रोच का या नॉन? कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम, प्रणाली उपागम या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिल रही है और जिस अप्रोच से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच या फिर कोमल शिल्प उपागम। मैंने बताया था जिससे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 32, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी आर यूज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, व्यवहार तकनीकी निम्न में से किस उपागम के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाते हैं? ठीक है, व्यवहार तकनीकी की बात आती है तो क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच, बोथ या नन ऑफ दीज? कोमल शिल्प उपागम, कठोर शिल्प उपागम, दोनों या कोई नहीं? आपको मैंने बताया होता बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में हमें बिहेवियर चेंज करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की। जब हम बात करते हैं तो ये आता है किस कैटेगरी में? ये आता है सॉफ्टवेयर अप्रोच का एग्जांपल है कोमल शिल्प उपागम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, द प्रिंसिपल यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अप्रोच आर, कोमल शिल्प उपागम और कठोर शिल्प उपागम हेतु प्रयुक्त किए गए सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पे है, द प्रिंसिपल यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अप्रोच आर, कोमल तथा कठोर शिल्प उपागम में जो सिद्धांत यूज किए गए हैं वो कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, सरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना का सिद्धांत, या ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से सभी? तो करेक्ट ऑप्शन बताएं। तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया था कि जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच और हार्डवेयर अप्रोच को हम एजुकेशन फील्ड में यूज करते हैं तो उस समय हम ध्यान रखते हैं कि जो भी हम चीजें हैं वो सिंपल हों, ठीक है, फ्लेक्सिबल हों बच्चों के लिए, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनके मेंटल लेवल के, इसके अलावा बच्चे एक्साइटेड हों। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव। पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, मैंने डिस्कस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच हैज फिक्स्ड लाइफ स्पेन एंड कैन नॉट बी अपडेटेड अगेन एंड अगेन? तो ये कह रहा निम्न में से किस उपागम का एक जीवन काल जो लाइफ स्पेन होता है निश्चित होता है, एक समय बाद वो खराब हो जाता है, गार्बेज बन जाता है और उससे बार बार हम फिर से संशोधित नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच, बोथ या नन ऑफ दीज?
तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, आपको पता है जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, गाड़ी समझ लीजिए, एक एग्जांपल मैंने गाड़ी का दिया था, गाड़ी एक हार्डवेयर मानती है, तो एक टाइम बाद गाड़ी की वैलिडिटी होती है ना, गार्बेज बन जाती है और बार बार उसको आप ठीक भी नहीं करा सकते। तो हार्डवेयर अप्रोच बिल्कुल ऐसे ही है। हार्डवेयर क्या होगा, कंप्यूटर एक बार ठीक कराया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उसका फिक्स लाइफ स्पेन होगा, जीवन काल निश्चित होगा, उसके बाद बार बार अपडेट नहीं कर सकते। तो ये कठोर शिल्प उपागम है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इंडस्ट्रियल, क्वेश्चन नंबर 35 है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इज द अप्रोच यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये कह रहा है कि उद्योग प्रबंधन या फिर शैक्षिक प्रशासन, और अगर हम बात करें सैन्य प्रशासन की समस्या है, उनका अगर निवारण किया जाने तो किस उपागम को यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या नन ऑफ, बताया है मैंने आपको। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सिस्टम अप्रोच, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिला जुला रूप है। तो इसमें क्या होता है, बस जब बात आएगी ओवरऑल, हम गेस्टाल्टवादी तभी कह रहे हैं, जब ओवरऑल की बात करेंगे, मतलब हमें देखना है बच्चे को हमें कितना आता है और कहाँ हमें ले जाना है, कैसे हमने उसको सिखाना है और हमारा रिजल्ट क्या है, उसका निवारण भी करना है समस्या का, ठीक है, फाइनल सिखाना भी, उसके पहले प्री नॉलेज जानिए क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे निवारण किया जाए, उसको सिखाने का तरीका क्या होगा, फाइनली फीडबैक मिलेगा, अगर वो सीख जाता है, निवारण हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम अप्रोच में या प्रणाली उपागम के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 36, टीचिंग मेथड्स आर रिलेटेड टू, जो शिक्षण विधियां होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या नन ऑफ। जैसे खेल विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, वो किसमें आएगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सॉफ्टवेयर अप्रोच। जितने भी हमारी शिक्षण प्रविधियां हैं, विधियां हैं, नियम सिद्धांत हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं कोमल शिल्प उपागम में। क्वेश्चन नंबर 37, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज नेम्ड एज, रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी नाम दिया गया था, इसे किसे दिया गया था, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या नन ऑफ। कठोर शिल्प उपागम यानी कोमल शिल्प उपागम, कठोर शिल्प उपागम, प्रणाली उपागम या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं रचनाओं की, नियमों की रचना की जाती है, इसे याद रखना, नियमों की रचना की जाती है, सिद्धांत को रचना की जाती है, इसके अलावा प्रविधियों विधियों की रचना की जाती है, तो इसको हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, ये भी बताया था। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 38, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, जिसे हम पत्राचार शिक्षा कहते हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तरह, पहले तो करस्पॉन्डेंस से ही होता था, पत्राचार होता था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो कम्स अंडर विच टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो पत्राचार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत आते हैं, टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल, बिहेवियरल या नन ऑफ दीज। शिक्षण तकनीकी, अनुदेशनात्मक तकनीकी, व्यवहार तकनीकी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है बच्चों इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशनात्मक तकनीकी। जब भी पत्राचार की बात करते हैं हम, ठीक है, करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के थ्रू काम किया जाता है, मतलब इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए जाते हैं और बच्चे उसी हिसाब से, या जो भी करस्पॉन्डेंस से एजुकेशन ले रहा है, तो वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसी इंस्ट्रक्शन के बेस पे फॉलो अप करता है। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टिव विजुअल एड, निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपी दृश्य सामग्री है, तो विजुअल, लेकिन उसको प्रक्षेपित नहीं कर सकते दीवार में, एपिडायोस्कोप, ओएचपी, मैप या स्लाइड प्रोजेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों एपिडायोस्कोप, बिल्कुल प्रोजेक्ट कर सकते हैं इसको, ओएचपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसको भी प्रोजेक्ट किया जाता है दीवार में, स्लाइड प्रोजेक्टर, इसको भी दीवार में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मैप जो नक्शा होता है, नक्शे को हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, नक्शा मतलब ऐसे समझ लीजिए इसको,
ठीक है। तो आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? सिमुलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण किस श्रेणी में आता है? टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दीज। शिक्षण प्रौद्योगिकी, अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, व्यवहार प्रौद्योगिकी, या इनमें से कोई नहीं। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक, बताएं। इंपोर्टेंट है। टाइमर स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे टीम टीचिंग कराई जाती है, इसके अलावा सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग कराई जाती है, या जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो टीचर्स ट्रेनिंग है, ये किसके लिए की जाती है? बिहेवियर में चेंज लाने के लिए की जाती है। ठीक है। तो ये जो हमारे रहेगा माइक्रो टीचिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, सिमुलेटेड, ठीक है, ट्रेनिंग्स जो बिहेवियर में चेंज लाने के लिए की जाती है, तो ये किसके अंतर्गत पढ़ी जाती है? व्यवहार प्रौद्योगिकी या व्यवहार तकनीकी। तकनीकी प्रौद्योगिकी एक ही चीज के लिए है, प्रौद्योगिकी शो कर रहा है, प्रॉपर हम यहाँ पर तकनीकी बोलेंगे। तो इस प्रकार हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा यूनिट 3 और यूनिट 5 ऑल्टरनेट चल रही है। अब आपको पता है जो ये मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ये हमारे इंपोर्टेंट से भी इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल जितना मैंने पढ़ाया उन सब से पूछे जा रही है। मैंने इतनी मेहनत की, आप समझ रहे हैं, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों कन्वर्ट करके ही करे हुए हैं, और ओवरऑल पूरा आपका वो कवर कर दिया जो हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी और उसके टाइप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनालिसिस पढ़ा था। तो ये हमारी एमसीक्यूज की सीरीज 2 है। अच्छा रिस्पांस मिलने पर मैंने आपको कहा मैं और भी अच्छी वीडियो लाऊंगी और कंटिन्यू इसे करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, शेयर करना नॉलेज अच्छा होता है। और वीडियो में लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, मैं देखती हूँ, व्यूज तो काफी होते हैं, लेकिन लाइक बच्चे नहीं करते, ऐसा क्यों? आप चाहते नहीं है कि वीडियो आए? चाहते हैं ना? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको पता चल जाए कि वीडियो आ चुकी है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे थे, और आज के लिए और आपके कितने मार्क्स आए। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।